नहीं, जैसे कि हम उनसे बोलेंगे हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, देखिए ना, ऐसे हाथ मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते। आजकल के ज़माने की जो लड़कियां हैं, क्या इस तरह से शादी करना वो पसंद नहीं, जैसे कि हाँ, क्या करना है ये, पता नहीं कैसे लोग प्यार में दिखाते हैं, ये करते हैं, मेरे अंदर वो सब पत्नी का दायरा होता है कि वो प्यार से एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये सारी ज़रूरतें आप कैसे पूरा करते हैं? हम लोग को जैसे टेंशन बना रहता है कि बोल नहीं पाते, पता नहीं खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, पता नहीं नहाए हैं कि नहीं। पत्नी का दायरा होता है कि वो प्यार से एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये सारी ज़रूरतें आप कैसे पूरा करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर में। इसके पहले भी आपने इनकी एक वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ वायरल हुई। जनपद जौनपुर में ये अपने ससुराल में रहती हैं। मुंबई की मॉडर्न लड़की एक ऐसे लड़के से शादी करी और शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी संवारी। अपनी ज़िंदगी संवारने के साथ साथ अन्य लोगों की ज़िंदगियों को भी इन्होंने संवार दिया। अब क्या कहेंगे इनके विचारों को लेकर के, आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। अरे ये सब में सब टैलेंट है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टैलेंट है। मतलब ये बाहर रहे हैं तो ये जानते थे कि ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे। जैसे मेरी उम्र कम थी लेकिन इनकी उम्र नहीं कम थी। ये देखने में लगते हैं बच्चे लेकिन बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। और पैदाइश भी इनकी काफ़ी मतलब इस पहले की है, इस समय की नहीं है। तो ये सब टैलेंट थे, ऐसा नहीं था। और कैसे लड़कियां बैठती हैं, क्या है, कैसे पति पत्नी, कैसे सब कुछ इनको मालूम था। और फिर हम जैसे कि बहुत ज़्यादा शर्माते नहीं थे, तो ये भी नहीं चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा शर्माए। ये भी चाहते थे एकदम मॉडल की तरह रहे। लेकिन शुरू शुरू में बोलते थे कि सूट पहन के मॉडल की तरह रहो। जैसे पहले लोग पीढ़ा उढ़ा पे बैठते थे नीचे, तो ये नहीं चाहते थे कि हम पीढ़ा पे बैठे, कुर्सी पे बैठो, एकदम ठाट बाट से बैठो। मतलब हर ख्वाब इनकी बहुत अच्छी थी। जैसे ये होता है ना कि कभी कहीं से आप आई या कहीं से आपके पति आए, तो एक कमरे में बैठ जाते हैं जो उनका अपना पर्सनल सेपरेट कमरा होता है, तो वहाँ बैठ जाते हैं। तो बैठ करके आपस में लोग एक दूसरे की भावनाओं का जो अवलोकन करते हैं, बातचीत करते हैं, जो होता नहीं है पति पत्नी में, जैसे बैठ के बातचीत करिए, तो ये सब फीलिंग आपके अंदर कैसे आती है? नहीं, ये भी करते हैं। अभी हम कहीं गए हैं, वहाँ से आते हैं तुरंत हम अपने कमरे में जाते हैं। ठीक, आएंगे पूछेंगे मुझसे कहाँ गई थी, फिर क्या वहाँ काम था, कुछ खाई हुई हो कि नहीं। हम बोलते हैं कि अपने इशारे में बात करते हैं। हम बोलते हैं नहीं खाए हैं, तो मुझे तुरंत पानी लाएंगे, चाय लाएंगे, खाना लाएंगे, ये खुद लाते हैं। हाँ, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, बोलते हैं मुँह हाथ धुल लो, चलो खाना ना, कुछ देर रुक जाओ, घाम से आए हो, पानी ना पियो ना, जो काम हो जाएगा। मतलब इशारे में बात करते हैं। मुझे यही सब खुशी है, हमको कोई कष्ट नहीं है इनसे कि मुझे कोई कष्ट है। जैसे कि हम समझते हैं कि लोग सोचते होंगे कि कैसे ये बिताती होंगी, लेकिन हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप इनसे थोड़ा सा ये कहिए कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, जरा सा। हाँ, ये जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम इनको बहुत प्यार करते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक? तो ये तुरंत समझ जाएँगे, मुझसे हाथ मिलाएँगे। आप उनसे शेयर करिए इस बात को। हाँ, मतलब ऐसे कैसे शेयर करें? ऐसे करने में भी नहीं, जैसे कि हम उनसे बोलेंगे हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, देखिए ना, ऐसे हाथ मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, प्यार भी करते हैं। हम मतलब लोग हम बता रहे हैं कि देखने में लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं एहसास होता। मुझे आज भी नहीं एहसास होता है कि मेरे पति नहीं बोलते हैं तो हम कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। ये सब मुझे नहीं फील होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे परिवार वाले चाहे जैसे भी मुझे 2-3 साल कष्ट दिए, लेकिन अभी बहुत प्यार करते हैं। मेरे 3 ननद है, नंदोई, उन लोग तो बिल्कुल नहीं फील होने देते हैं। बोलते हैं दीपिका तुमको कोई कष्ट नहीं है। अंकुर नहीं बोलते हैं, मतलब इनका नाम अंकुर है, तो वो नहीं बोलते हैं, तो हम लोग तो हैं। तुम सोशल मीडिया पे जुड़ी हो, उनसे बात करो, उनसे शेयर करो। नहीं, हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे कर लेते हैं, लेकिन और किसी से नहीं करते हैं कि मेरा सब मज़ा लेगा, कोई हेल्प नहीं लाइफ की करता। बातें जो है सोशल मीडिया पे लाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा? ये भी नहीं, जैसे कि हाँ, क्या करना है ये, पता नहीं कैसे लोग प्यार में दिखाते हैं, ये करते हैं। मेरे अंदर वो सब नहीं चीज़ था, कुछ भी नहीं था। हम मतलब इतने साधारण हो कि कैसे हम मतलब जीवन यापन कर लेते हैं, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं, खुद नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या आपसे बताएं। अच्छा, कितना समय अब अपने जीवन में, कितना समय अपने पति के लिए आप निकालती हैं? अरे सारा दिन तो हम कहीं शहर में नहीं जाते हैं, मायके नहीं जाते हैं, किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ नहीं रुकते हैं, हम अपने घर आके रहते हैं। तो ये चिंता लगी रहती है। हाँ, इसलिए लगी रहती है। हम लोग को जैसे टेंशन बना रहता है कि बोल नहीं पाते, पता नहीं खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, पता नहीं नहाए हैं कि नहीं नहाए। जैसे कि ये पहले खाना वाना भूल जाते थे, नहीं खाते थे,
तो शुरू शुरू में जैसे शुरुआती दौर तो नहीं अच्छा था, तो हम भी नहीं ध्यान देते थे कि पता नहीं खाना वाना खाएं कि नहीं, लेकिन अब तो हम लोग को टेंशन रहता है। हम सोचते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं, माता जी हैं, उनको कष्ट ना हो कि मेरे लड़के को कोई पूछ नहीं रहा है। हम लोग बराबर, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर हम नहीं प्यार करते, मेरे दोनों बच्चे प्यार करते हैं। मम्मी पापा ये चीज़ ना खाएं, मम्मी पापा ये चीज़ें मांगत हन तो दे दी। तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि इसलिए ध्यान देते हैं कि ये कुदरत का देन है। हम लोग आपस में नहीं कुछ किए हैं कि ये पा गए हैं। जब कुदरत कर दिए हैं ऐसा, तो हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा ध्यान। इसीलिए तो हम शादी किए, हमको ध्यान देना है, मम्मी पापा का टेंशन ख़त्म हो जाए कि मेरा लड़का नहीं बोलता है, लड़का मतलब नहीं बोल रहा है तो शादी कौन। हम जब इसीलिए शादी किए तो इनका नहीं ध्यान देंगे तो अब ये आ रहे तो बोले कि टी शर्ट, हम एक ही टी शर्ट बार बार पहने हैं, हम बोले आज ये टी शर्ट पहन लो, पैंट बदल लो। बदल लिया। हाँ, मुझे भी टेंशन रहता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को टेंशन नहीं रहता है कि नहीं ये कायदे से ना रहे, मतलब ये ठीक-ठाक नहीं दिखे, मतलब बहुत मेरा हेल्प भी करते हैं, ये खुद करते हैं, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कहीं बाहर गए हैं तो सब्ज़ी चावल बना के रख देंगे, बोलेंगे कि दीपिका आई हैं, खाली रोटी सेक दी हैं, सब खा ली। हाँ। तो इतना पति होने का मतलब जो है वो करते हैं, हम इसी से। अच्छा, आजकल के ज़माने की जो लड़कियां हैं, क्या इस तरह से शादी करना वो पसंद करेंगी? नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग को तो दिखावा चाहिए। हमें दिखावा, तो हम भी पहले ज़माने के हैं, हमको दिखावा नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियां तो ये कह रही हैं कि वीडियो बना ले तो ज़्यादा मन अच्छा लगे, लेकिन हमें ना बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा, इनके साथ भी आप सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है? हाँ, मेरे वीडियो में जाके देखिए आप। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल का नाम है दीपिका आकांक्षा ब्लॉग स्वाति ठाकुर 70, उसमें आप जाके देखिए, इनके साथ वीडियो डाले हैं, बहुत अच्छा वीडियो गया है। अच्छा, एक ठाकुर के खानदान की होकर, एक ठाकुर की बेटी होकर के आपने इस तरह से काम किया, तो क्या आप नहीं समझती थी कि आपके ठाकुर समाज पर लोग किस तरह के तंज कसेंगे? नहीं, अभी तक कोई नहीं कसा है, रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं कसा है, क्योंकि पहले से यहाँ रिश्तेदारी थी, लोग आते जाते थे, इसलिए कोई नहीं। लोग वाहवाही बतियाते हैं, सम्मान करते हैं मेरा। अभी हम किसी से कह दें कि भैया ये काम, लोग हमको चाहते हैं कि काम कहें, लेकिन हम कहते नहीं किसी से, कि परेशान नहीं करना चाहते हैं कि वो मेरे वजह से परेशान हो। लोग इतना खुश, मेरे गांव में लोग को आप किसी से भी पूछिए, वो बता देंगे कि नहीं हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है दीपिका कि जब आपकी शादी के चर्चे इनसे हुए उसके पहले ही आप इनको दिल दे बैठी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब पहले कभी देखी हो कि नहीं? नहीं देखी भी नहीं थी, जैसे कि इतना पहले इतना ये सब होता ही नहीं था। अब ज़्यादा हो गया है कि देख लें, वीडियो कर लें, गोद भराई हो जाए, एंगेजमेंट हो जाते, हे हो जाए, निपोरवा हो जाए। हाँ, तो ये गुल हमारे सबके में जमाने में ना रहा, इतना तक कि शादी के समय के फेसियरो ना कराए रहा लो। हाँ, वैसे भी आ वाला हो। तो हम ये सब ना जानी, और ना हमें कुल अच्छा लगा। हम सोचेला जैसे है आज के डेट में, जो समय के हिसाब से, परिस्थितियाँ के हिसाब से बदलना चाहिए। आप नहीं बदलेंगे तो उस हिसाब से आप कामयाब नहीं होंगे। समय जैसे जैसा ना आयल है, वही हिसाब से बदला है। आप दीपिका, आप किस मिट्टी की बनी है? आपने इस तरह से शादी करके एक इतिहास रच दिया, और आज के ज़माने की जो लड़कियां हैं, अच्छे लड़कों से उनके परिवार वाले शादी कर देते हैं, फिर भी शादी के बाद उसको मरवा दे रही हैं। मरवा दे रही हैं, कोई ड्रम में भर के सीमेंट डाल दे रहा है। अभी तो आप देखें कितना वायरल वीडियो था, और कोई कोई सूटकेस में भर के फेंक दे रहा है काट कर। तो उस सब से तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। हमको ईश्वर तो देखेगा ना, इंसान क्या देखेगा, इंसान तो बस आया और गया। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं, मेरे आने वाले समय में या भविष्य कोई कहे कि देखी हो क्या, हम देखे हैं, मेरे भविष्य में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम सच्चे मन से और सच्चे दिल से परिवार को पाले हैं, पोसे हैं, आज यहाँ तक पहुँचाए हैं कि हम उस लायक हो गए हैं कि आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो मुझे लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन कोई नहीं कह सकता मेरे गांव में, हम जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं किसी दूसरे के घर दे रहे हैं, लेकिन आप सुने, किसी का आवाज़ देखे, कोई कह रहा है कि यहाँ ना बनावा, वहाँ जा बनावा, कोई नहीं कहेगा। हम चाहे जिसके द्वार पे बैठ के बना दे, हमारे इतना लोग सम्मान करते हैं, हम किसी का कभी बात से उल्टे हिसाब से नहीं जवाब देते हैं। जो है सम्मान है, जो सृष्टि है, उसी हिसाब से जवाब देते हैं। दीपिका के जीवन में शादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे कष्ट वाला दिन कौन सा रहा? मेरे पिताजी जब एक्सपायर हुए, बहुत कष्ट हुआ उस दिन। तो लगा मुझे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। इसलिए उजड़ गई कि हमको शादी के बाद इतना मुझे कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, लेकिन एक बाप एक माँ का दर्जा दिया था, हमको उसी दिन कष्ट हुआ था, बाकी कोई दिन नहीं कष्ट हुआ। बाकी आप झेलते चले झेलते चले गए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते थे। जिस दिन मेरे पापा का देहांत हुआ, उस दिन भी मुझे लगता था कि हम सोए हैं बिस्तर पे, मुझे लग रहा था कि आज हम दक्षिण कोण कहीं सोल है का, जन पापा ख़त्म हो गया। मतलब मुझे ऐसा एहसास,
उसी दिन मुझे कष्ट हुआ है। बाकी और दिन तो हम अभी तक भी झेलते आ रहे हैं। क्या मुझे मेरे परिवार में बहुत सुखी थोड़ी हैं, लेकिन झेलते आ रहे हैं। हाँ, देखेंगे आप तो मेरा खुश चेहरा मिलेगा कि इस हकीकत में कष्ट मुझे उसी दिन हुआ है जिस दिन मेरे पापा इस दुनिया से गए थे। क्योंकि आपके दिल के बेहद करीब थे। हाँ, बेहद करीब थे। हम तो ये सोचते थे कि मतलब यही सोचते थे कि यार कैसे क्या हो गया? अब तो मेरा कोई नहीं बचा है बात करने के लिए, मतलब जिससे मैं अपने दिल की बात बताऊँ। नहीं, पापा मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बनाए थे, चले गए जल्दी से। उम्र तो उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्या ही बताएं। ठीक है, चलिए। क्या आपके भाई वगैरह सब यहाँ आते जाते हैं? हाँ, सब आते हैं, भाई वगैरह सब, मम्मी, मेरी दादी सब आते हैं। अभी एक वीडियो हम डालेंगे, उसमें मेरी दादी आई हैं, धोपाप ले गए उनको नहवाने के लिए। और क्या, मेरे घर से सब खुशी रहते हैं। इधर मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई आते हैं, बहन आती है, मेरी माँ आती है। बॉम्बे से मेरी मम्मी यहीं पे आके उतरती हैं, यहीं से जाती हैं। कोई हमको दिक्कत नहीं। अब तो मेरा सब बना बनाया हुआ है। बस हमको यूट्यूब वाले भैया हमको सपोर्ट करें, ऑडियंस सपोर्ट करें, अब उनकी ज़रूरत है। बाकी परिवार मेरा सब अब एकदम पूरा एकदम सेटलमेंट कर दिया। एकदम। अच्छा, अब आपके सास ससुर वगैरह आपकी देखभाल सेवा वगैरह? अब उनका हम ही करते हैं। उन लोग अब उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि ससुर 85 साल के हो चुके हैं, सास भी 82-80 हो गई होंगी, उससे कम नहीं है। अब हम किसी मतलब ये नहीं है कि उन लोग मेरा देखेंगे, हम उनको देखते हैं। अच्छा, दीप्ति को आज के ज़माने में अगर इस तरह से शादी करना होता, क्या दीप्ति कर लेती? शायद हम रहते तो कर लेते, और किसी का नहीं जिम्मेदारी लेते हैं ना, और कोई करेगा, ये भी है, और कोई करेगा नहीं इस ज़माने में। लेकिन शायद मेरे ख्याल का कोई होता या हम ही होते तो कर लेते। मुझे दया बहुत तेज आती है, और दया के चक्कर में हम फंसते भी हैं कि थोड़ा सा कोई कहा तुरंत उसको हम दया जाएंगे, ज़्यादा प्यार दे दो तो ऐसे ही लोग करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं। ज़्यादा किसी को प्यार नहीं देना चाहिए, लिमिट वर सम्मान करिए आप, सम्मान आपको मिलेगा। दीप्ति, आज सोशल मीडिया पे आई हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई आपको सोशल मीडिया पे आने की? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि मेरे ससुर अब बुढ़ापे हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड विकलांग हैं, मेरे आने जाने का कोई स्रोत नहीं बचा हुआ है। क्या खेती मुझे अपने आप से खाने के लिए नहीं देगा जब तक उसमें हम मेहनत नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। मूल्य धन है पैसा, जब पैसा नहीं रहेगा तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, आप भी नहीं पूछोगे, बोलोगे अरे छोड़ो जाने दो। सोशल मीडिया के जितने भी सितारे हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे रहने वाले लोगों की मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले के लोग मदद करेंगे, लेकिन पैसा थोड़ी कोई मदद करेगा। नहीं, आप करें, आप भी नहीं करें, हम भी तो सोशल मीडिया। मैं बात उदाहरण दी हूँ कि पैसा ना रहने पे कोई किसी को नहीं पूछता है, ये सच है भाई, उसमें कोई गलत नहीं है। ये तो सही बात है कि जो सच है सबसे वही बड़ा हम बोल माइन भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया तो आज आप मतलब ठीक है, मुझे आए हैं पूछ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है, लेकिन शायद मेरे पास अगर वो लायक हम नहीं रहते तो सोशल मीडिया पे भी नहीं आते। मुझे कैसे आप जानते, ये भी नहीं था कि नहीं जान पाते। लेकिन जब पैसा नहीं है तो किसी पे भी हम आ जाएंगे, कोई मुझे नहीं जानेगा। हकीकत यही है। मेरा दिन अगर ख़राब हो 10 बार हम सोशल मीडिया पे रो देंगे, लोग कहेंगे अरे नौटंकी करत था। नौटंकी नहीं है, जो हकीकत है वही हम दिखाएंगे, वही हम दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमको पैसा ही चाहिए। ये है कि अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक परिवार, एक ऐसे व्यक्ति को जो है आपने एक ऐसा जीवन दान दिया जो अपनी ज़िंदगी का हर सुख ले सकता है। हाँ, ये सही है। और उसका मात्र दीपिका एक कारण सिंह। दीपिका सिंह। जी। तो शायद है आप इस तरह से अगर नहीं करती तो आज इनके हालात हाँ, कैसे, ये परिवार बिखर जाता, किसी लायक नहीं रहता। इनके हालात कैसे होते? इनका भी तो जो होता होता, लेकिन मेरे सास ससुर जो आज इस दुनिया में बने हुए हैं, लोग कहते हैं कि अभी तक जी रहे हैं, वो जीते नहीं। ये तो सत्य था, क्योंकि परिवार में 2 भाई थे, थोड़ा अनबन हुआ रिटायर होने के बाद, बहुत सारी परिस्थितियाँ बिखर गई थी, तो उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई है। तो बिखर जाता ये परिवार। आज इस दुनिया में कोई सोशल मीडिया पे लाने वाला नहीं था, लेकिन हाँ, हम आ गए हैं, ज़िंदा रखे हैं, इन लोग का भी सम्मान कर रहे हैं, सास ससुर का भी सम्मान। मेरे ससुर बेड रेस्ट हैं, हरदम पड़े रहते हैं, लेकिन इतना सम्मान करते हैं कि आवाज़ एकदम बुलंद है। तो आज के ज़माने की जिससे ये तमाम मॉडर्न लड़कियां हैं जिन्हें इंग्लिश हस्बैंड चाहिए और इंग्लिश के सारे सिस्टम चाहिए और ये चकाचौंध की ज़िंदगी में उनको रंगीन तारे चाहिए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? धोखा भी तो खाती हैं। इंग्लिश अगर लड़का चाहिए, इंग्लिश परिवार चाहिए, इंग्लिश पैसा चाहिए, तो धोखा भी तो बहुत अच्छे से खाती हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप मिडिल क्लास में जाओ, बहुत हाई फाई मत जाओ। आप हाई फाई जाओ तो उतना भी आप रहो, नहीं हो तो मत जाओ। आप मिडिल क्लास में जाओगी, जो भी अच्छी बुरी स्थितियाँ, जो परेशानी भी आएगा, बहुत हैवी नहीं आएगा, मीडियम में भी आएगा, आप उसमें झेल लेंगी। लेकिन आप इंग्लिश वाले में जाएंगे तो आप इंग्लिश बन के फिर दुख करेंगे, ये भी है।
हम यही सोचते थे कि हम जैसे हैं मिडिल में वैसे रहेंगे, वैसे दिखाएंगे। अब मिडिल में दुख सुख लगा रहता है, उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। यानी आप शादी करके इनसे पूरी तरह संतुष्ट बहुत हैं? संतुष्ट हैं। क्यों? आज मेरा परिवार बसा है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, सास हैं, ससुर हैं। एक बहुत बड़ा बात है कि मेरी नंद-उन्द कहती हैं कि मेरा मायका बना है। मुझे बहुत खुशी होती है, इतना खुशी होती है कि कम से कम लड़कियाँ को दुःख तो नहीं है। ये तो सोचते हैं कि मेरा मायके बना हुआ है, भाई नहीं बोलता। उन लोग को भी बहुत मिला होगा सुनने के लिए कि अरे भाई नहीं बोलता कौन आएगा? लेकिन आज कोई नहीं कहता है, क्योंकि हम भाई बन के एकदम तैनात रहते हैं। वाह, जब भी क्या वो कहती बात है है। पहुँच जाते हैं एकदम। संतुष्ट हैं इनसे शादी करके? एकदम पूरी तरह से। दीपिका बहुत अच्छी है ना। उनका कहना है दीपिका बहुत अच्छी है। तो चैनल भी आप चलाती हैं? हाँ, चैनल चलाते हैं। दीपिका आकांक्षा ब्लॉग, स्वाति ठाकुर 70। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि दीपिका एक ऐसी नारी हैं जिन्होंने जनपद जौनपुर नहीं पूरे देश के लिए एक इतिहास रच दिया है। कौन अपनी ज़िंदगी को इस कदर तबाह करके किसी अन्य लोगों की ज़िंदगियों को संवारने का काम करेगी? अगर कोई है तो वो हैं दीपिका सिंह। इनके जज्बे को, इनके कार्यों को मैं सलाम करता हूं। दोस्तों इनके विचारों, इनके भावनाओं को देख के आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते इतना और कहेंगे कि इनके प्यारे से चैनल पर आप लोग ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए। दीजिएगा, क्योंकि आपके ऑडियंस से बहुत उम्मीद है कि अगर मुझे प्यार दे देंगे ना तो शायद हम भी उस लायक बन जाएंगे। दीपिका ये जो हमारे भगवान स्वरूपी दर्शक हैं, जी। ये सबके ऊपर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बरसाते हैं। हाँ, तो हमें भी बरसात दें। हम तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके जितने ऑडियंस कर रहे हैं उनको एकदम अपने दिल से कह रहे हैं कि हमें दुलार प्यार दे दें। एक बार देंगे हम उठ जाएंगे तो ज़रूर प्यार बना रहेगा। वाह, बहुत सुंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।